साउथ भारत में एक बहुत बड़े भक्त हुए जिनका नाम था सन्नप। वह जो है जंगल में रहा करते थे। उनको विधि विधान का कुछ मालूम नहीं था। वो जंगल से जो कुछ लाते अपने लिए खाने के लिए वो शिवलिंग पे चढ़ा देते। उनको ये भी पता नहीं था कि स्नान करके भी शिव जी को भोग लगाया जाता है। कभी कभी वो तो इतना कर देते कि कभी कभी वो अपने मुख में पानी लाते और शिवलिंग पे मुख से ही पानी गिरा देते, कुल्ला कर देते, यानी उस पे जो है सफाई करते। उनको ये पता ही नहीं था कि कैसे विधि विधान के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। शिव जी ने देखा कि तो अद्भुत भक्त है, ये कुछ भी अपने खाने के लिए लाता है वो मुझे चढ़ा देता है, चाहे वो पवित्र हो या अपवित्र हो, चाहे वो सतोगुण हो, सतोगुणी भोजन हो या रजोगुणी या तमोगुणी, वो कुछ देखता ही नहीं। शिव जी ने देखा कि इसकी निष्ठा है कि मुझे जब तक अर्पण नहीं करता है नहीं खाता है। सन्नप भक्त उनका नाम था। एक दिन शिव जी ने सोचा कि इनकी मैं परीक्षा लेता हूँ। इस भक्त की शिव जी ने सोचा कि आज मैं परीक्षा लेता हूँ। शिव जी ने शिवलिंग पे आप देखे होंगे कि दो नेत्र बना होता है। उस एक नेत्र से रक्त बहना शुरू हुआ। जैसे ही ये आया कुछ चढ़ाने के लिए शिवलिंग पे, तो एक आंख से शिवलिंग का जो एक आंख था जो चिन्ह बनाया होता, उससे जो है आ- आंसू आंसू खून की धारा बहने लगी, यानी रक्त की धारा। इसने देखा कि भाई ये तो आंख मेरे भगवान की शिव की तो फूट चुकी है। अब इसने क्या किया, अपनी जो शिकार करता था अपनी एक आंख जो है निकाल कर और उस शिवलिंग पे आंख से जिससे रक्त बह रहा था उस पे लगा दिया और रक्त बहना बंद हो गया। अब इसको बहुत ही खुशी हुई। इसने देखा कि हाँ, भगवान अब प्रसन्न हो गए। तब तक शिव जी ने देखा कि एक और मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ। तो इसने क्या किया, एक और आंख सोचा कि दूसरे आंख से तो मैं अपनी दूसरी भी आंख चढ़ा दूंगा। लेकिन उसने विचार किया कि आखिर मैं ये भी निकालूंगा तो एक आंख तो है ही नहीं है, मैं अंधा हो जाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा। तो अब उसने ये किया कि अपना पैर का अंगूठा उस शिवलिंग पे जिस आंख से रक्त बह रहा था उस पे एक अंगूठा लगा दिया अपना पैर का, और अपने इस आंख से जो है, इस हाथ से जो है, और इस हाथ से, ये तो अंगूठा लगाया था पैर का, और निकाल कर और अंगूठा मतलब वो पकड़ लेगा कि यहीं से बह रहा है, इशारा से वो अंगूठे के सहारे, पैर के अंगूठे के सहारे दूसरा भी आंख निकाल कर लगा दिया। अब ये पूरी तरह से अंधा हो चुका था। शिव जी ने देखा ये तो अद्भुत भक्त है, ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। तब शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होते ही इसके दोनों नेत्र सही हो गए और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। शिव जी के दर्शन पाते ही इसे पूरी तरह से ज्ञान इसके अंदर समाहित हो गया। ये उनके चरणों में गिरा। शिव जी बोले कि सन्नप, तुम्हें उच्च कोटि के भक्तों में गिना जाएगा। और उसी दिन से वो सन्नप जो है अमर हो गया। अमर का मतलब उस जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक उसकी कथाएं हम और आप सुनेंगे। शिव जी से वह एक कर लिया अपने नाम से। मित्रों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सीख देती है कि भगवान विधि विधान से नहीं, वो भाव से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं। भगवान सच्चे भक्तों की पुकार को सुनते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि ये किस विधि विधान से पूजा कर रहा है, वो भाव देखते हैं। क्योंकि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे जो है ये ये मुझे बड़े बड़े चढ़ावे की जरूरत नहीं है। मुझे श्रद्धा से एक फूल, एक पत्ती, आंख का आंसू का एक कतरा
अगर कोई श्रद्धा से मुझे अर्पण कर दे तो मैं सराबोर हो जाता हूँ। मित्रों, वो ये भी कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझको समर्पण के भाव प्यारे, उसको मिलूं जो मन से पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मित्रों, ये कहानी हमें सीख देती है। ये सन्नप और शिव जी से जो रिलेटिव कहानी है, ये हमें बहुत बड़ी सीख देती है। हमें इससे जो है जीवन में उतारना चाहिए। ये आज साबित हो जाता है कि भगवान विधि विधान से नहीं, वो सच्चे दिल वालों को सुनते हैं, जो निस्वार्थ भाव से भगवान के प्रति, समाज के प्रति, मनुष्य के प्रति जो है अपना 100% योगदान देते हैं। उसमें अपना जो है कुछ स्वार्थ उनका नहीं होता है, उसको भगवान मिलते हैं और उनका जो है नाम अमर हो जाता है। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।